नमस्कार, मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो अपने प्यार की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहीं और यहां तक कि वो बिना शादी के मां भी बन गई थीं। 62 वर्षीय बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता काम की तलाश में हैं और लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर नीना को अब सोशल मीडिया के जरिए काम मांगना पड़ रहा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा भी था कि मैं मुंबई में रहती हूं, काम करती हूं और एक अच्छी एक्टर और अच्छे रोल की तलाश में हूं। नीना गुप्ता की इस पोस्ट को उनकी बेटी मसाबा गुप्ता ने भी शेयर किया था और उन्होंने अपनी मां के बारे में लिखा कि कुछ दिन पहले मैं किसी से कह रही थी कि मुझे काम मांगने में ना तो डर लगता है और ना ही शर्म आती है। ये जाहिर तौर पर खानदानी है। मेरी मां ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है। मेरा मतलब है कि नेशनल अवार्ड विजेता 62 साल की मेरी मां, उन्होंने मुझे हमेशा काम करने के लिए प्रेरित किया है और वो कहती हैं कि काम आपको बुजुर्ग होने से दूर रखता है। तो आइए जानते हैं नीना गुप्ता के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। सीरियल खानदान से छोटे पर्दे पर अपना सफर शुरू करने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता की जिंदगी आसान नहीं रही है। उन्हें एक क्रिकेटर से प्यार हुआ था। दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन दोनों की कभी शादी नहीं हो पाई। हम आपको बताने जा रहे हैं नीना गुप्ता की जिंदगी के बारे में वो बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। हम आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस नीना गुप्ता को वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से प्यार हुआ था। दोनों ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनकी एक बेटी है और बताया जाता है कि 80 के दशक में वेस्ट इंडीज की टीम भारत क्रिकेट खेलने आई थी। तभी दोनों का प्यार परवान चढ़ा। जबकि दोनों को कैसे प्यार हुआ इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों मुंबई में एक पार्टी के दौरान मिले थे, जहां दोनों मेहमान बनकर आए थे और दोनों का रिश्ता काफ़ी अलग था। जब रिचर्ड्स से नीना की मुलाकात हुई, उस समय रिचर्ड्स पहले से ही शादीशुदा थे। ये बात जानते हुए भी नीना और विवियन का अफेयर चला और कहा जाता है कि जब रिचर्ड्स नीना से मिले, उस समय वो 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन अपनी पत्नी से अलग रहते थे। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक सर विवियन रिचर्ड्स और बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता के रिलेशन ने काफ़ी दिनों तक सुर्खियां बटोरी थी। उसी दौरान खबरें आई थी कि नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हैं। हालांकि नीना और विवियन की कभी शादी नहीं हो सकी थी। शुरुआत में नीना के परिवार ने उनका साथ नहीं दिया। जिस समय नीना प्रेग्नेंट थी, उस दौरान उनकी मां का देहांत हो गया था। उसके बाद उनके पिता ने नीना का साथ दिया। नीना के लिए उनके पिता दिल्ली से मुंबई आकर उनके साथ रहने लगे। नीना ने साल 1989 में एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मसाबा रखा गया। नीना ने सिंगल पेरेंट बनकर मसाबा की परवरिश अकेले की। मसाबा आज जानी पहचानी एक फैशन डिजाइनर हैं। 2 जून 2015 को मसाबा ने फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना से कोर्ट मैरिज कर ली थी। नीना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अपनी बेटी को अकेले पालने का उनका फैसला बिल्कुल गलत था। नीना ने कहा कि ऐसा करने से बच्चे को परिवार का वो हिस्सा देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चे को भी कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। उतना ही नहीं, नीना ने कहा कि अगर आप भारत में और समाज में रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप उतने मॉडर्न ना बने जितना कि मैं थी, आपको शादी करनी पड़ती है। नीना ने कहा कि जब मसाबा को मधु से प्यार हुआ, तब मैंने उसे कहा कि तुम उसके साथ तब रहने नहीं जा सकती थी
जब तक तुम शादी नहीं कर लेते। नीना का कहना है कि उन्होंने शुरुआत से ही अपनी बेटी को अपने और मसाबा के पिता के बारे में बताया और मसाबा ने भी उनकी बात को समझा। मसाबा अपने पिता विवियन के बीच रिश्ते सामान्य रहे हैं। मसाबा उनसे मिलने अक्सर लंदन जाया करती थीं। एक खबर के मुताबिक मसाबा का कहना था कि उनके पिता उनके साथ जितना जुड़े रह सकते थे उतना जुड़े रहे। उनका कहना है कि उनके पिता उनके टेनिस मैच के लिए भी आया करते थे। हम आपको बता दें कि साल 2008 में नीना ने विवियन रिचर्ड्स को तलाक देकर दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली। संस्कारी बाबूजी के नाम से मशहूर आलोकनाथ 61 साल के हो गए हैं और दिल्ली में जन्मे आलोकनाथ की पर्सनल लाइफ की कुछ कई ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मसलन अब उनके और एक्ट्रेस नीना गुप्ता के अफेयर को ही ले लीजिए। आलोकनाथ काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए और स्ट्रगल के दौरान उनकी मुलाकात नीना गुप्ता से हुई और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में भी बदल गई। आलोक और नीना के अफेयर और ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा कुछ तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ वजहों से दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे अधूरी रह गई थी आलोकनाथ और नीना गुप्ता की प्रेम कहानी। आलोकनाथ ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया है और आलोकनाथ ने 500 से ज़्यादा फिल्मों और 40-50 टीवी शोज में भी काम किया है। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, तमिल और राजस्थानी सीरियल्स में भी काम किया है। आलोकनाथ ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत रिचर्ड अचेनबोरोग की फिल्म गांधी से की थी। टीवी पर वो अपनी संस्कारी बाबूजी के किरदारों से मशहूर हुए थे। संस्कारी बाबूजी पर कई सारे जोक्स भी बने। आलोकनाथ ने कमागनी में लव मेकिंग सीन्स भी किए। साथ ही फिल्म बुनियाद में वो फ्रीडम फाइटर मास्टर हवेली राम के किरदार में नजर आए थे। आलोकनाथ का अफेयर नीना गुप्ता से भी था। अभिनेत्री नीना गुप्ता फिल्म बुनियाद में उनकी छोटी बहू के रोल में नजर आई थीं। आलोकनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जवानी में बहुत एंजॉय किया है। मेरी गर्लफ्रेंड्स बहुत क्रेजी थीं। आलोकनाथ फिलहाल अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। उनका कहना है कि वो हॉलिडे, मूवी और अपनी ड्रिंक्स बहुत एंजॉय करते हैं। साल 2016 में उनके बेटे शिवांग को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। हम आपको बता दें कि नीना और आलोक ने साथ में गांधी और अंत फिल्मों में एक साथ काम किया था और उनके ब्रेकअप के बाद नीना का अफेयर म्यूजिशियन शारंग देव और वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से भी रहा। बात आलोकनाथ की करें तो उन्होंने पेरेंट्स की पसंद की बिहारी लड़की अंशु सिंह से शादी की और सेटल हो गए। 1990 में आलोकनाथ फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के पिता के रोल में दिखाई दिए थे। उस वक्त आलोक की उम्र 34 साल थी और अमिताभ 48 साल के थे, जबकि उसके एक साल पहले यानी 1989 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया में वो भाग्यश्री के बाबूजी का रोल कर पॉपुलर हो चुके थे। बाद में राजश्री की ज़्यादातर फिल्मों में वो बाबूजी की भूमिका में ही दिखाई दिए थे। आलोकनाथ के एक्टिंग करियर की शुरुआत 1980 में शो रिश्ते नाते से हुई थी और इस शो में उनका रोल बाबूजी का ही था, जबकि टीवी पर असली पहचान उन्हें सीरियल बुनियाद में मास्टर हवेली राम के रोल से मिली थी। माधुरी दीक्षित के साथ खलनायक जैसी कमर्शियल और गांधी तथा मंडी जैसी आर्ट फिल्में करने वाली नीना गुप्ता ने कुछ महीनों पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर बताया था कि वो अच्छी कलाकार हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। लगता है सोशल मीडिया ने उनकी ये तकलीफ भी दूर कर दी है और नीना गुप्ता को काम भी मिल गया है। वो अनुभव सिन्हा की अगली फिल्म मुल्क में दिखने वाली हैं और फिल्म में ऋषि कपूर लीड रोल में हैं और उनकी पत्नी का रोल
नीना गुप्ता ही निभाएंगी। नीना गुप्ता ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और कहा कि वो अच्छा काम पाने के लिए बेताब थीं और उसी दौरान उन्हें मुल्क फिल्म का ऑफर मिला। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।